हाँ जी, आज अपन इस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट होते हैं जिसमें अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट स्टडी की थी, एक्सप्लेन किया था। वो ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के, ट्रांसफॉर्मर की इफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट होते हैं जिनको अपन ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। वो थे ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अभी अपन जो ट्रांसफॉर्मर की टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आज अपन डिस्कस करेंगे पोलैरिटी टेस्ट, लोड टेस्ट, लोड टेस्ट ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, लोड टेस्ट ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है लोड टेस्ट। तो रियली जो है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो है टेस्ट होता है, लेकिन एक्चुअल लोडेड कंडीशन में ये टेस्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें एग्जैक्टली इफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं होती। क्योंकि जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसमें तो लोड करंट नहीं होती, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें रेटेड वोल्टेज नहीं होती। ओपन सर्किट टेस्ट में तो लोड करंट नहीं होती और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वोल्टेज रेटेड नहीं होता, वोल्टेज केवल 20 से 30% ऑफ रेटेड वैल्यू होती है, इसलिए एक्चुअल वोल्टेज पे ये टेस्ट परफॉर्म नहीं होता। तो एक जगह एक्चुअल करंट पे परफॉर्म नहीं होता, दूसरी जगह एक्चुअल वोल्टेज पे परफॉर्म नहीं होता। तो इस तरह से इन दोनों टेस्ट में जो पैरामीटर्स आते हैं, एक्चुअल जो आती है रीडिंग आती है, वो एक्चुअलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो आज अपन जो टेस्ट करेंगे जिसमें एक्चुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता हो, तो ट्रांसफॉर्मर्स टेस्टिंग। ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग में अपन जो आज स्टडी करेंगे, फर्स्ट करेंगे पोलैरिटी टेस्ट, वैसे टेस्ट कौन कौन से होते हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है ओपन सर्किट टेस्ट, तीसरा जो होता है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और चौथा जो टेस्ट होता है वो होता है लोड टेस्ट। इस टाइप में ये चार टेस्ट जो ट्रांसफॉर्मर के परफॉर्म होते हैं, इनको अपन एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इनमें से ये दोनों टेस्ट जो हैं, टेस्ट नंबर 2 एंड टेस्ट नंबर 3, प्रीवियस लेक्चर में अपन स्टडी कर चुके हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, ये दोनों टेस्ट अपन ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में अपन इसके अलावा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अलावा जो टेस्ट है उसको स्टडी करेंगे। और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन्स को पिछले 23 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन, सर्किट एनालिसिस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। डेफिनेटली आप लोगों को मेरे लेक्चर से बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअल और फंडामेंटल जो है पढ़ाता हूँ, बहुत ही जो है सिंप्लीफाइड वे में उसको जो है टीच करता हूँ। एक एक चीज को जो है कॉन्सेप्चुअली मैं डील करता हूँ। डेफिनेटली आप लोगों को मेरे लेक्चर से फायदा होगा। आप एक एक करके लेक्चर को देखें और इससे पिछले वाले लेक्चर को रिवाइज करें जिसमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दे रखे हैं, तो वहां से इसको आप देख सकते हैं। वैसे भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज कर देता हूं। तो मैं अभी पहले पोलैरिटी टेस्ट वाले के ऊपर टेस्ट फाइंड आउट करते हैं। पोलैरिटी टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट में दो ट्रांसफॉर्मर ये ट्रांसफॉर्मर है और इस पे ये सोर्स लगा हुआ है। सेकेंडरी अभी ओपन सर्किट है, सेकेंडरी ओपन सर्किट है। तो मैं क्या करता हूं कि इसकी इस एक साइड की वाइंडिंग को, दोनों को ऐड कर देता हूं, शॉर्ट कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं, और दूसरी साइड में वोल्टमीटर लगा देता हूं। तो क्या होगा, यदि ये पॉजिटिव टर्मिनल है उस टाइम पे ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज V2 माइनस V1, दैट इज द वोल्टमीटर्स रीडिंग मेजरमेंट। अदरवाइज क्या रीड करेगा, V1 प्लस V2। अदरवाइज ये रीडिंग 1 की संभावना है, और दिस द पॉसिबिलिटी ऑफ V2 प्लस V1। ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, यदि पोलैरिटी उल्टी हो, पोलैरिटी ये जो है पोलैरिटी माइनस की या प्लस या हो, माइनस या हो,
तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपन जो है यदि माइनस में इस पॉइंट से अपन जो है जाने की कोशिश करें, ये माइनस टर्मिनल है तो ये वोल्टेज V2 हो जाएगा, ये वोल्टेज V2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस से प्लस ये वोल्टेज V1 हो जाएगा। तो ये V1 और V2 दोनों वोल्टेज को ऐड करके भी रीड कर सकता है। तो यदि वोल्टेज की रीडिंग डबल आती है या दोनों का रीडिंग का सम आता है, जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है 200/400 वोल्टेज का, तो यदि ये रीडिंग आएगी तो आएगा 200 वोल्टेज, और ये रीडिंग आएगी तो आएगा 600 वोल्टेज। तो आपको कौन सी रीडिंग आती है उससे आपको पता लगेगा कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी जो है राइट पोलैरिटी में है या अपोजिट पोलैरिटी में। तो यदि ट्रांसफार्मर की रीडिंग जो आती है वो माइनस में आते हैं, डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब हो गया कि ट्रांसफार्मर सेम पोलैरिटी में है। ये आएगा जब ये प्लस ये माइनस होगा, तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी ट्रांसफार्मर की V1 माइनस V2 रीडिंग आएगी, ये रीडिंग आएगी। और यदि पोलैरिटी ऐसे होगी, अपोजिट पोलैरिटी होगी, तो ये रीडिंग आएगी, ये आएगी अपोजिट पोलैरिटी, और ये आएगी सेम पोलैरिटी। तो ऐसे करके अपन ट्रांसफार्मर की जो पोलैरिटी को टेस्ट कर सकते हैं कि उसके आउटपुट टर्मिनल की पोलैरिटी कैसी है। वैसे भी दो ट्रांसफार्मर को यदि अपन पैरेलल कभी भी कनेक्ट करना चाहे तो उनकी पोलैरिटी टेस्ट किए बिना उनको पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। यदि अपोजिट पोलैरिटी में वो जुड़ गए हैं तो डेफिनेटली जब भी दो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये एक ट्रांसफार्मर है और ये दूसरा ट्रांसफार्मर है। यदि दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल कनेक्ट करना है, ये दो ट्रांसफार्मर है, इनके दोनों को पैरेलल कनेक्ट करना है, तो इनपुट को तो पैरेलल कनेक्ट कर ही देते हैं। ये सोर्स है और ये इनपुट जो एक ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, दूसरा ट्रांसफार्मर को भी इनपुट से डायरेक्टली जोड़ देते हैं। आउटपुट को जोड़ने से पहले ये टेस्ट करते हैं कि इनका आउटपुट कैसे आ रहा है। तो आउटपुट को भी लोड से कनेक्ट करना है, तो ये आपका लोड है। तो लोड को कनेक्ट करने से पहले क्या करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर के इस टर्मिनल को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है और दूसरा जो टर्मिनल है उसके बीच में वोल्टमीटर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं वोल्टमीटर कनेक्ट कर देता हूँ, वोल्टमीटर, और इस वोल्टमीटर का कनेक्शन इससे कर देता हूँ। यदि ये वोल्टमीटर के मेजर्ड वैल्यू 0 आती, 0, इसका मतलब ये सेम पोलैरिटी में है, सेम पोलैरिटी में, दोनों ट्रांसफार्मर सेम पोलैरिटी में है, तो इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है, इजीली पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है। और आउटपुट वोल्टेज जो है वो ट्रांसफार्मर को इसको दिया जा सकता है और वोल्टमीटर की जो है कनेक्शन हटाया जा सकता है। यहाँ जो कनेक्शन ऐसे होता है, इस कनेक्शन को ऊपर जोड़ा जा सकता है और यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है। और यदि वोल्टमीटर की रीडिंग ट्वाइस आती है, मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू 2 है, वो दैट इज ट्वाइस ऑफ वोल्टमीटर 2 रीडिंग ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ द वोल्टमीटर। इसका मीनिंग हुआ कि दोनों ट्रांसफार्मर अपोजिट पोलैरिटी में जुड़े हुए हैं, अपोजिट पोलैरिटी में जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन में यदि दोनों ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देंगे लोड के साथ तो डेफिनेटली लोड में एक सर्कुलेटिंग करंट सेटअप हो जाएगी। एक ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर पे लोड की तरह वर्क करेगा और लोड वो करंट नहीं देगा। एक ट्रांसफार्मर लोडेड होगा, उससे दूसरा ट्रांसफार्मर लोड की तरह वर्क करेगा, लोड भी लोड की तरह वर्क करेगा, तो दोनों ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। इसमें पैरेलल ऑपरेशन जो है काम में नहीं आएगा। इसलिए जब भी दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। तो ये तो था पोलैरिटी टेस्ट क्यों करते हैं और पोलैरिटी टेस्ट कैसे किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल द पोलैरिटी टेस्ट। दूसरा जो है सेकेंड टेस्ट है जिसको बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होगा, जैसे पहला अपन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं ओपन सर्किट टेस्ट को आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि ओपन सर्किट टेस्ट में जो ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी साइड ओपन रखी जाती है। ट्रांसफार्मर में कोई सेकेंडरी साइड होती नहीं है। प्राइमरी जो सोर्स के जोड़ दे वो प्राइमरी, वो हाई वोल्टेज भी हो सकती है, लो वोल्टेज भी हो सकती है। इसलिए इस टेस्ट को जब भी परफॉर्म करेंगे तो हाई वोल्टेज साइड जो होती है उसको ओपन सर्किट रखेंगे और लो वोल्टेज साइड होती है उसको जो है सोर्स से कनेक्ट करेंगे। लो वोल्टेज साइड को सोर्स से कनेक्ट करने से फायदा ये है कि इसमें करंट थोड़ी सी हाई चलेगी, इसलिए मेजरिंग हो जाएगी। तो मेजरमेंट के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं इसमें।
इसमें जो मेजरमेंट करना होता है ओपन सर्किट टेस्ट में, तो सबसे पहला जो मीटर लगता है वो वोल्ट मीटर लगता है, फिर इसमें वाट मीटर लगता है, और फिर इसमें एमीटर लगता है, और इसके बाद में ट्रांसफार्मर लगता है। ये एमीटर सबसे पास में लगता है ट्रांसफार्मर के, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव चाहिए और सबसे रीडिंग में एमीटर की रीडिंग जो है वो बहुत ही इफेक्टिव चाहिए, क्योंकि इसमें करंट बहुत कम होती है। तो इसलिए एमीटर जो है सब ट्रांसफार्मर के बिल्कुल पास में लगाया जाता है। वोल्टमीटर की रीडिंग में तो एरर आती है, तो इतनी सिग्निफिकेंट एरर नहीं होती मेजरमेंट में। एमीटर की रीडिंग में यदि एरर आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होती है। दूसरा, यहाँ जो वाटमीटर लगाते हैं वो एलपीएफ टाइप लगाते हैं, क्योंकि इसका पावर फैक्टर पुअर रहता है। इसका यदि अपन फेजर डायग्राम डिस्कस करें तो ये नो लोड करंट जो होती है ये होती है नो लोड करंट, और ये नो लोड करंट का पावर फैक्टर एंगल होता है थीटा नॉट, और इस थीटा नॉट की जो वैल्यू होती है वो 80 डिग्री टू 85 डिग्री के आसपास होती है। और उसकी वजह से जो है जो एंगल होता है पावर फैक्टर कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0.1 के आसपास होती है, जो पुअर होता है 1.1 नहीं 0.1। ओके, इसलिए एलपीएफ टाइप के वाटमीटर्स इस पे यूज करते हैं। ओके, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएं तो ये एक ट्रांसफार्मर का सप्लाई है, और ये वोल्टमीटर है, ये आपका वाटमीटर हुआ, ये आपका एमीटर हुआ। इसमें केवल 4 पैरामीटर्स नजर आते हैं, वाइंडिंग पैरामीटर्स नजर नहीं आते, क्योंकि वाइंडिंग पैरामीटर में जो जाने वाली करंट होती है वो 0 होती है इसमें, क्योंकि वो करंट होती है रिफ्लेक्शन करंट होती है, लोड रिफ्लेक्शन करंट जो इधर जाती है I0 I1 वो 0 होती है, इसलिए केवल I0 करंट जाती है, और यहाँ से जाने वाली करंट भी I0 करंट होती है। ओके, ये इसका, इसलिए दोनों पैरामीटर जो है जो भी मेजरमेंट की रीडिंग आएगी उससे 2 पैरामीटर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ये तो थोड़ा सा ब्रीफिंग थी थोड़ी। आपको डिटेल पढ़ना तो इसके प्रीवियस लेक्चर में शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट को ब्रीफिंग कर रखा है, तो वहां से आप इसको जो है डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ओके, ये तो था ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ओपन सर्किट का, ये था ओपन सर्किट का फिजिकल डायग्राम, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ओके, अब अपन बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में एचवी को शॉर्ट नहीं करते, एचवी को नहीं एलवी को शॉर्ट करते हैं, एलवी को शॉर्ट करते हैं, और एचवी साइड में मीटर लगाते हैं और सोर्स लगाते हैं। और सोर्स भी पूरा नहीं लगाते, सोर्स की बजाय अपन क्या करते हैं कि एक जो है ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्योंकि इसमें पूरा वोल्टेज देंगे तो जो है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बर्न आउट हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट नहीं करते। इसमें 20% वोल्टेज से 30% वोल्टेज के बीच में ही वोल्टेज दिया जाता है, 20 to 30% वोल्टेज ही सप्लाई की जाती है। एक तो अल्टरेशन ये हो गया। एचवी साइड में मीटर्स लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें करंट हाई होता है, तो इसलिए लो करंट मेजरमेंट हो सकता है इजीली। दूसरा क्या होता है कि इसमें वोल्टमीटर जो है वो यहाँ नहीं लगाया जाता, वोल्टेज कम रहता है इसमें, इसलिए वोल्टमीटर ट्रांसफार्मर के पास लगाया जाता है। करंट अच्छा खासा रहता है, ज्यादा रहता है, इसलिए एमीटर को यहाँ लगाया जाता है। मीटर से पहले एमीटर को लगाया जाता है, वोल्टमीटर को सबके लास्ट में लगाया जाता है। जो कम चीज होती है उसको वो ट्रांसफार्मर के पास लगाते हैं। ये हो गया, और ये ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर होता है, और इसकी ये सेकेंडरी साइड जो है शॉर्ट की जाती है, सेकेंडरी साइड शॉर्ट की जाती है। वैसे सेकेंडरी साइड एलवी होती है और ये एचवी होती है। ये इसका फिजिकल डायग्राम। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएं तो ये थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे अपन सीधे ट्रांसफार्मर को कनेक्ट नहीं करते, ये ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें सप्लाई वोल्टेज होता है वो रेटेड वैल्यू से कम होता है, इसमें फुल रेटेड वैल्यू नहीं दे सकते। दूसरा, ये एलपीएफ टाइप वाटमीटर नहीं यूज करते, यूपीएफ टाइप वाटमीटर यूज करते हैं। और इसका फेजर डायग्राम जो होता है उसमें जो करंट I2 होता है और ये I1 डैश करंट होता है, इसका पावर फैक्टर लगभग जो यूनिटी के आसपास होता है। ये एंगल होता है, ये थीटा शॉर्ट सर्किट, और थीटा शॉर्ट सर्किट की जो वैल्यू होती है वो 5 डिग्री टू 10 डिग्री के आसपास होता है। और इसका पावर फैक्टर जो होता है वो 0.9 और 0.9 से 0.1 के बीच में होता है, 0.9 से 0.9 to 0.1 नॉट 0.1 0.9 to 1 यूनिटी पावर फैक्टर। इसलिए जो वाटमीटर लगता है वो यूपीएफ लगता है। यूपीएफ मतलब यूनिटी पावर फैक्टर टाइप वाट मीटर, इसमें कनेक्ट किया जाता है इस टाइप से।
इसका यदि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ये आपका सोर्स लगेगा, सोर्स से आपका ऑटो ट्रांसफार्मर लगेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर के 20% आउटपुट, इसमें 20 to 30% आउटपुट लेते हैं, तब तक आउटपुट लेते हैं, वो 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, तब तक आउटपुट लेते हैं जब तक रेटेड करंट की फ्लो हो जाती है। यहाँ मीटर होता है, ये जो रेटेड करंट मेजर करता है, ये वाट मीटर होता है, उसकी करंट कोइल होती है, ये इसकी पोटेंशियल कोइल होती है, ये वोल्ट मीटर होता है, वोल्टेज कम रखा जाता है इसमें, और ये इसके कोर पैरामीटर्स जो होते हैं वो नज़र नहीं आते, इसमें कोर पैरामीटर दिखते नहीं है। वाइंडिंग पैरामीटर में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस होता है, ये R इक्विवेलेंट 1, ये X इक्विवेलेंट 1 होता है, और ये वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है। इस टाइप में R इक्विवेलेंट 1 और X इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसका फेजर डायग्राम हुआ, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हुआ, ये इसका जो है सर्किट डायग्राम हुआ, ये एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम हुआ, ये इसका जो है फिजिकल डायग्राम हुआ। तो ऐसे आप जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट को आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते, डिटेल स्टडी करनी है तो मैंने शॉर्ट सर्किट टेस्ट को प्रीवियस लेक्चर में, पूरा लेक्चर है जिसमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को ही डिफाइन किया है, आप वहां जाके इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इस तरह के अपन ने यहाँ पे ये 3 टेस्ट को ब्रीफ कर दिया है, और अपन मेजरली इस लेक्चर में अपन जो पढ़ने वाले हैं लोड टेस्ट। डेफिनेटली इस लेक्चर में अपना जो मेन कंसंट्रेशन है, मेन स्ट्रेस है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है लोड टेस्ट की स्टडी करना। इसलिए अपन इस टेस्ट में, इस जो है चैप्टर में लोड टेस्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग में जो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे अपन, वो उसका नाम है लोड टेस्ट। ट्रांसफार्मर में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लोड टेस्ट। लोड टेस्ट में एक ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट होता है, इसलिए इस टेस्ट का दूसरा नाम है बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट। और ये टेस्ट जो दिया था वो संपनर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था, इसलिए इसका जो तीसरा जो नाम है वो है संपनर टेस्ट। ये क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड की तरह वर्क करता है। एक ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर पे लोड की तरह, एक्चुअल लोड नहीं होता, बट वन ट्रांसफार्मर वर्क्स एज ए लोड ऑन द सेकंड वन। Then definitely full the voltage is applied and full the current is flow, so that यदि फुल वोल्टेज और फुल करंट रहता है तो टेम्परेचर जितना राइज होना है वाइंडिंग का, जितना रियल में वाइंडिंग में लॉसेस होना है वही लॉसेस होगा, जो रियल में कोर लॉसेस होने हैं, जो रिएक्शंस आनी है, जो मैग्नेटिक रिएक्शन और मैग्नेटिक सेचुरेशन आना है वो रियल में आएगा। इसलिए इस टेस्ट के अंदर जो भी पैरामीटर डेटा आएंगे, जो पैरामीटर फाइंड आउट होंगे वो रियल के काफी नजदीक होंगे, मोर एक्यूरेट होंगे एज कंपेयर टू ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, ट्रांसफार्मर में मोस्ट इफिशिएंट ट्रांसफार्मर का टेस्ट है, और ये बड़ी साइज के ट्रांसफार्मर पे भी परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का ज्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर एनर्जी देता है, दूसरा लेता है, दूसरा देता है, पहला लेता है। इसलिए इसमें रियल में टेस्टिंग तो फुल लोड पे होता है, लेकिन रियल में जो सोर्स से लोड ड्रॉ नहीं होता, सोर्स से जो लॉस ऑफ पावर ही ड्रॉ होती है, सोर्स से ड्रॉ होता है वो तो लॉस ऑफ पावर होती है, लेकिन पावर जो फ्लो होता है वो रियल मींस लोड पावर, रेटेड पावर होती है। तो दोनों काम हो गए इसमें, अपने दोनों फायदे हो गए इसमें कि टेस्ट तो ओरिजिनल जो है रियल डेटा पे, रियल रीडिंग पे है, रियल रेटिंग पे है, लेकिन पावर का जो ड्रॉ है, वो पावर लॉसेस है, वो पावर का ड्रॉन सोर्स है, वो केवल रेटेड वैल्यू के पावर मींस केवल लॉसेस के इक्विवेलेंट पावर का ड्रॉ किया जाता है। तो इस टेस्ट में ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती, अदरवाइज तो बड़े साइज के ट्रांसफार्मर पे टेस्ट करेंगे तो रियल में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो अपन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट बढ़ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, टेस्टिंग के ड्यूरेशन में जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी, क्योंकि रियल जो है डेटा के ऊपर उसको टेस्ट करना हो
रियल जो पावर जो उसको फ्लो करवानी हो तो काफ़ी ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो मेगावाट्स में जो है साइज में होते हैं और उसमें डिजाइन किए जाते हैं। ये टेस्ट बड़े ट्रांसफॉर्मर पे परफॉर्म किया जाता है। इसकी एक ही कंडीशन है या ड्रॉबैक कहें या उसके रिक्वायरमेंट कहें, वो ये है कि इसमें एक साथ 2 ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होती है सिंगल फेज में। जब भी टेस्ट करना होता है सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर्स आर रिक्वायर्ड, सिमिलर रेटिंग टू ट्रांसफॉर्मर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस टेस्ट। तो कैसे करते हैं ये देखिए कि क्या करते हैं, इसमें 2 ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, ये सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, रेटेड वैल्यू पे उस पर करंट का फ्लो करवा देते हैं। ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग को आपने कनेक्ट कर दिया। सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, और देखते हैं कि इसमें जो वोल्ट दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक वोल्टमीटर लगा देते हैं और वोल्टमीटर की रीडिंग देखते हैं। यदि वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो 0 आनी चाहिए, ये V2 वोल्टमीटर है, इसकी रीडिंग क्या आनी चाहिए, ये V1 वोल्टमीटर है, तो V2 वोल्टमीटर की रीडिंग 0 आनी चाहिए। तो सेम पोलरिटी में है, नहीं अपोजिट पोलरिटी में, और V2 वोल्टमीटर की रीडिंग ट्वाइस आती है, मेजर्ड वैल्यू जो आती है, मेजर्ड वैल्यू दैट इज ट्वाइस ऑफ V2। तो डेफिनेटली क्या हुआ, जो ट्वाइस ऑफ V2 रियल जो एक ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज होता है उसकी मेजर्ड वैल्यू ट्वाइस आ जाती है, और यहाँ मेजर्ड वैल्यू जो है वो 1 और 2 में 0 आ जाती है। तो डेफिनेटली यदि 0 आती है इसका मतलब अपोजिट पोलरिटी में जुड़े हुए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो इसमें करना क्या होता है, अपोजिट पोलरिटी में जोड़ना होता है। अपोजिट पोलरिटी में जोड़े हुए तो एक वोल्टेज जनरेट करेगा या एक वोल्टेज देगा, दूसरा वोल्टेज लेगा, तो एक दूसरे का वोल्टेज को कैंसिल आउट कर देते हैं और आउटपुट वोल्टेज को 0 कर देते हैं। तो जब 0 आउटपुट वोल्टेज हो जाता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन मीटर्स लगा देते हैं। एक लगा देते हैं वोल्ट मीटर, फिर एक लगा देते हैं वाट मीटर, और तीसरा लगा देते हैं एमीटर। और ये वाट मीटर, एमीटर्स सोर्स के साथ सप्लाई जोड़ देते हैं। तो सोर्स के साथ भी ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगा के सप्लाई कनेक्ट करते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसलिए कि ये शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट में करंट ज़्यादा ड्रॉ नहीं हो, रेटेड वैल्यू ऑफ करंट हो, तो यहाँ से रेटेड वैल्यू ऑफ करंट फ्लो लग जाएगा, एमीटर की रीडिंग से अपन को पता लग जाता है, तो ये रेटेड वैल्यू ऑफ करंट रीडिंग हो जाती है। इधर से रेटेड वैल्यू वोल्टेज देते हैं, वोल्टमीटर को यहाँ कनेक्ट कर दिया है, और फिर उसके बाद वाटमीटर को कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे वाटमीटर है, और इसके बाद में तीसरा इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे भी, और ऐसे अपन को इसका टेस्टिंग कर देते हैं। ये W1 वाटमीटर है जो LPF टाइप का होता है, और ये W2 वाटमीटर है, यहाँ पे W2 वाटमीटर है जो UPF टाइप होता है, UPF टाइप वाटमीटर। तो ऐसे करके इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और मेजरमेंट लिया जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, इसको संपनर बैक टू बैक टेस्ट, मतलब ये ट्रांसफॉर्मर पे ये बैक जुड़ा हुआ है, इसलिए एक के वोल्टेज को दूसरा कैंसिल आउट कर रहा है। बैक में उल्टा जुड़ा हुआ है, उल्टी पोलरिटी में जुड़ा हुआ है, तो एक के वोल्टेज को, एक की पावर को दूसरा ले रहा है, एक की पावर को दूसरा खा रहा है, एक की पावर को दूसरा कैंसिल आउट कर रहा है, एक की वोल्टेज को दूसरा कैंसिल आउट कर रहा है। तो आउटपुट जो वाइंडिंग में वोल्टेज है वो 0 है, इसलिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है। ये वाइंडिंग ऐसे लगती है कि ये शॉर्ट सर्किट हो रखी है। तो केवल शॉर्ट सर्किट के बराबर करंट फ्लो होता है, वो करंट अपन रेटेड करंट के बराबर देते हैं, तब तक वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो ये 20% से 30% वोल्टेज के बीच में करंट की फ्लो जो होती है वो रेटेड वैल्यू के बराबर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, 3 रीडिंग आती हैं। एक तो आता है W0, W1, V1, I1, ये 3 रीडिंग ये आती हैं, और 3 रीडिंग ये आती हैं W2, V2, I2। ऐसे इसमें 6 रीडिंग आ जाती है। इन जो रीडिंग है इससे तो कोर पैरामीटर निकलते हैं, कोर पैरामीटर्स के लिए होती है ये, और ये वाली जो रीडिंग होती है ये वाइंडिंग पैरामीटर है, वाइंडिंग पैरामीटर।
ये वाली जो रीडिंग होती है वो कोर पैरामीटर्स के लिए होती है और ये वाली रीडिंग होती है वो वाइंडिंग पैरामीटर्स के लिए होती है। दोनों से अलग अलग पैरामीटर्स अपन कैलकुलेट कर लेते हैं या निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फुल वोल्टेज दे रहे हैं और करंट बहुत कम ड्रॉ करता है। ट्रांसफॉर्मर करंट लेता ही नहीं है, केवल 2 से 3% करंट ही इधर आती है। तो यहाँ पे बहुत ही लो वैल्यू का एमीटर लगाते हैं, लो वैल्यू का, जो रेटेड वैल्यू का 2 से 3% हो। ओके, अब ये कौन सा टेस्ट किस साइड में किया जाता है, तो ये भी अपन को देखने वाली बात होती है। तो हमेशा ये वाला जो टेस्ट वो एलवी साइड होती है, ये जो साइड होती है जिधर जो है मीटर्स लगाए जाते हैं ये एलवी साइड होती है। एलवी वोल्टेज एलवी साइड ये होती है और एचवी साइड ये होती है। एचवी को शॉर्ट नहीं किया जाता साइड जो है, लेकिन ये किया करना पड़ेगा। तो एलवी साइड में क्या करेंगे अपन, जो है मीटर्स लगा देंगे तो वोल्टेज कम होता है, करंट ज्यादा होती है, तो करंट का मेजरमेंट हो जाएगा। और एचवी साइड में क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा होता है, करंट कम होता है, तो शॉर्ट सर्किट करंट कम रहेगा। तो डेफिनेटली एलवी साइड में जो है वो W1 W2 एलपीएफ टाइप वाटमीटर लगाते हैं और एचवी साइड में यूपीएफ टाइप वाटमीटर लगाते हैं। और एचवी साइड की वाइंडिंग को उल्टी पोलरिटी में जोड़ते हैं, पोलरिटी पहले टेस्ट कर लेते हैं। वोल्टमीटर की रीडिंग V2 वोल्टमीटर की रीडिंग को पहले देखना पड़ता है कि वोल्टमीटर V2 की रीडिंग ठीक है क्या। वोल्टमीटर V2 की रीडिंग ठीक होती है तो ही इस स्विच को ऑन करते हैं, अदरवाइज स्विच को ऑफ रखते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेता हूँ और उससे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेटली आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मर है 200/400 और 2 kV का ट्रांसफॉर्मर। तो 2 kV ट्रांसफॉर्मर होगा तो ये जो करंट आएगी वो तो आएगी 10 एम्पियर और ये करंट होगी वो 5 एम्पियर। ओके, तो अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो W1 की जो रीडिंग आती है, W1 की जो रीडिंग आती है वो प्राइमरी साइड का V1 वोल्टेज है वो 200 वोल्टेज है। I1 जो करंट है वो 10 एम्पियर का बहुत कम होना चाहिए, केवल जो है उसका 1% होना चाहिए। तो ये 0.5 एम्पियर 0.2 एम्पियर ये करंट हो गया है, ये वोल्टेज हो गया। वाटमीटर की रीडिंग है वो 4 वाट आ रही है। एमीटर की रीडिंग आ रही है यहाँ पे वो 0.4 आ रही है और वाटमीटर की रीडिंग आ रही है वो 9 वाट आ रही है और इसकी रीडिंग मान लो 0.5 एम्पियर आ रही है। ओके, तो ये तो एक रीडिंग आती है। रीडिंग्स को मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से डिजाइन करके लिया है, पहले से मैंने कैलकुलेशंस कर ली है जब मैंने रीडिंग लिखी है तो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप जो कैलकुलेशन करेंगे तो पैरामीटर उसी रेंज में आने चाहिए, वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पावर फैक्टर 0.1 के आसपास आना चाहिए, एलपीएफ होना चाहिए। ओके, W2 रीडिंग है, V2 है, I2 है। तो W2 का जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 100 वोल्टेज 100 वोल्ट, करंट आ रही है वो आ रही है 5 एम्पियर और वाटमीटर की रीडिंग आ रही है वो 480 या 490 वाट आ रही है। लेकिन यहाँ पे 2 मीटर लगे हुए हैं इसलिए करंट आ रही है वो 5 एम्पियर है। वोल्टेज जो आ रहा है वो 200 वोल्टेज है, वोल्टेज आ रहा है वो 150 वोल्टेज आ रहा है, 150 वोल्ट आ रहा है और इससे वाटमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो 800 वाट आ रहा है, 800 वाट। ऐसे करके ये 2 रीडिंग्स आ रही है। आप इन रीडिंगों के बेसिस पे जब कैलकुलेशन करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं एक एक चीज को लेके चलता हूँ, एक एक 1 बाय 1 आपको स्टेप में कैलकुलेशन करवाता हूँ और देखता हूँ कि आप क्या समझते हैं और कैसे समझते हैं। सबसे पहले वाटमीटर 1 जो है वो नो लोड
नो लोड टाइप टेस्ट है, नो लोड टाइप टेस्ट है, और इससे कोर पैरामीटर्स निकलते हैं। और जो ये वाला शॉर्ट सर्किट वाला ही टेस्ट है और इससे वाइंडिंग पैरामीटर निकलते हैं, वाइंडिंग पैरामीटर्स निकलते हैं। इतनी सी बात है जी, इतनी सी बात है। ये आपको कैलकुलेशंस में निकलेगी, ऐसा आपको समझना चाहिए, ऐसा आपको समझ पैदा होगा, क्लियर होगा। मैं पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आप कैसे समझेंगे। तो W1 की जो रीडिंग होती है, W1 की जो रीडिंग होती है वो होती है V1 I1 cos ऑफ फाई नॉट। तो ये 9 है, ये 200 है, ये 1/2 है, और ये cos फाई नॉट, तो ये हो गया 100। तो cos फाई नॉट की वैल्यू हो गई है 9/100, दैट इज 0.09। तो ये एलपीएफ हो गया है। तो इसका पावर फैक्टर जो है 0.1 से भी थोड़ा सा कम है। बहुत बेहतरीन रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। ओके, अब इससे आरसी की वैल्यू निकालते हैं। वो आता है V0 डिवाइडेड बाई या V1 डिवाइडेड बाई I नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट। तो V0 की वैल्यू 200 है। अब ये 200 दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं इसलिए 200 है। I नॉट, वैसे ये दोनों ट्रांसफॉर्मर करंट ले रहे हैं। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर भी करंट ले रहा है, ये ट्रांसफॉर्मर भी करंट ले रहा है। तो यहाँ से जो आने वाला करंट है वो दो भागों में डिवाइड होता है। तो आरसी एक ट्रांसफॉर्मर का निकालते हैं तो करंट को आधी कर लेते हैं। तो इसकी करंट को 0.25 लिख लेते हैं, 0.25। वोल्टेज को आधा नहीं कर, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 वोल्ट है, और यहाँ पे भी 200 वोल्ट। दोनों पैरेलल में जुड़े हैं तो वोल्टेज बराबर है। कोस फाई की वैल्यू 0.09, 0.25 मीन्स 1/4 बोलते हैं। तो 4 इससे जाके गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 800 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100। तो ये 900 से 981 होता है। तो लगभग इसको मैं मानूं तो 9 ही मान लेता हूँ। 981 तो 9000 ओम हो गया, ये 8000 समथिंग ओम हो गया। ओके, तो ये आ गई आरसी की वैल्यू। आरसी के बाद में दूसरी वैल्यू होती है एक्स5। एक्स5 की जो वैल्यू होती है वो होती है V0 डिवाइडेड बाई I0 साइन ऑफ फाई नॉट। तो फाई नॉट जो साइन फाई होता है वो कॉस फाई पे डिपेंड करता है, और उसकी वैल्यू है V0 200 डिवाइडेड बाई करंट की वैल्यू है 0.25 एंड फाई नॉट की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर। कोस की वैल्यू है 9/100 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई, ये 100 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 10, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25 0.25 इंटू ये हो गया 100 माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो बच गया कितना 19 मतलब 20। तो 20 का अंडर रूट जो होता है 4 होता है, 4 अप्रोक्सीमेटली 4, और ये होता है 1/4, ये होता है 1/4, 1/4 से 4 कट गया तो ये हो गया 2000 ओम। तो ऐसे अपन ने x5 की वैल्यू निकाली। ऐसे अपन ने पहले दो टेस्ट से अपन ने दो पैरामीटर्स निकाल लिए। इन दोनों पैरामीटर को वाइंडिंग पैरामीटर कहते हैं। पहले दो टेस्ट से दो पैरामीटर निकाल लिए, इन दोनों पैरामीटर को वाइंडिंग पैरामीटर्स कहते हैं। आपको बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिंपल वे में ये समझ में आ ही गए होंगे। ओके,
अब अपन क्या करते हैं, दूसरे जो टेस्ट के पैरामीटर्स लेते हैं, दूसरे टेस्ट की कैलकुलेशन और रीडिंग लेते हैं और वो दूसरे दो पैरामीटर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इस रीडिंग को मैं मिटा देता हूँ, ये रीडिंग ले लेता हूँ और इसे ये दोनों पैरामीटर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, ये दो रीडिंग है। तो वैसे तो इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है कि वाटमीटर की रीडिंग होगी वो, और शॉर्ट सर्किट में वाटमीटर की रीडिंग होगी वो 400 वाट होगी। वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो वोल्टेज के सीरीज में जुड़ा हुआ तो आधा आधा वोल्टेज आएगा, 75 वोल्ट आएगा। करंट सीरीज में है तो बराबर रहेगा, तो I2 जो करंट रहेगा उसकी वैल्यू 5 एम्पियर ही रहेगी। तो ऐसे करके अपन ने एक ट्रांसफॉर्मर की रीडिंग ले ली। ऐसे करके अपन ने दोनों ट्रांसफॉर्मर की बजाय एक ट्रांसफॉर्मर की रीडिंग ले ली है। अपन ने एक ट्रांसफॉर्मर की कैलकुलेशंस के लिए, सिंगल ट्रांसफॉर्मर की कैलकुलेशंस के लिए रीडिंग ले ली है अपन ने। आप क्या करेंगे, इसमें V0 में V2 में I2 का भाग देंगे तो Z2 आ जाएगा, Z इक्वलेंट 2 इक्वलेंट। तो ये आ गया 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 15 ओम। ओके, W शॉर्ट सर्किट की जो रीडिंग होती है वो I शॉर्ट सर्किट स्क्वायर इंटू R इक्वलेंट 1 होता है। तो यहाँ R इक्वलेंट 1 की जो वैल्यू आती है वो W शॉर्ट सर्किट दैट इज 400 डिवाइडेड बाई करंट स्क्वायर दैट इज 25। तो 25 से इसको डिवाइड करें तो ये जो वैल्यू आती है वो 25 बन जाए 25 विच 15 इज 06 16 ओम। 25 16 ओम 580। ओके, थोड़ा सा रीडिंग में मिस्टेक है, अदरवाइज इसकी वैल्यू इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू को मैं सही करूं, बढ़ाऊं, उसके लिए मेरे को इस करंट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। या क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज की वैल्यू, इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए वोल्टेज की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो ये 75 की बजाय जो है रीडिंग लेनी पड़ेगी मेरे को, ये 95 रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो ये 95 तो 190 रीडिंग लेनी पड़ेगी, 190। ओके, तो 190 ये मीन्स क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। जो रियल डेटा है वो रियलिटी के आसपास होने चाहिए। आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने डेटा एज्यूम किए थे, वो एज्यूम्ड डेटा थोड़े से डिफर कर गए हैं रियलिटी से। तो मैंने एज्यूम्शंस दोबारा ले लिया, 190 हो गया तो उसका आधा वोल्टेज 95 हो गया। 95 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, और यहां से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो ये 16 ओम आ जाएगा। कैसे आएगा ये 400 डिवाइडेड बाई 25 क्या है यहाँ पे, करंट का स्क्वायर I स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया 16। तो Z में x इक्वलेंट 1 की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट ऑफ Z इक्वलेंट 1 स्क्वायर माइनस R इक्वलेंट 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू Z इक्वलेंट 19 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, सो वट एवर द वैल्यू, 19 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये वैल्यू होगी, इसको आप कैलकुलेट ही करना चाहेंगे बिना कैलकुलेटर की हेल्प से। तो 19 इंटू 16 तो 2 स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी 19 प्लस 16 करेंगे आपको तो आएगा यार 35, और माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे 19 माइनस 16 तो आएगा 3। तो ये आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 105 का अंडर रूट, और ये अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 10.2 10.3 10.2 और 10.3 whatever it is. So this is the value of x equivalent, this is the R equivalent. So this is the way we can easily find out the winding parameters. And you know, in the transformer, the winding are the equivalent winding parameter, R equivalent.
So the R equivalent means R1 is equals to R2 dash, which is equal to R equivalent 1 divided by 2. So that is 8 ohm. And R2 dash is nothing, it is R2 divided by K square. R2 dash is nothing, it is R2 by K square. Therefore R2 is equals to 8 into K square. K here is 4 is to 2, 4000 means K here is equals to 4000 divided by 200. 400 upon 200 means 2, square is 4. That is 32. That is 32 ohm. This is R. And similarly, you can find out the value of X equivalent. X1 is equal to X2 dash. X2 dash, which is equal to X equivalent 1 by 2. So X equivalent is 10.2. मान लो it is 10.2. So it has 5.1. X1 is equal to X2 dash, and X2 is equal to X2 dash by K square. So multiply by 4, it is comes out 20.4 ohm. X2. So this is the way we can easily find out all these. This is the way we can easily find out all these parameters with help of this test. This is known as load test. And it gives the accurate value of the parameter. Accurate value of the parameter. One thing you have to take care. एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें दो ट्रांसफॉर्मर एक साथ जुड़े होते हैं, इसलिए जो रीडिंग आती है ये वाटमीटर की, चाहे इस वाटमीटर की रीडिंग हो चाहे इस वाटमीटर की रीडिंग हो, दोनों ही डबल आती है, इसलिए वाटमीटर की रीडिंग को आधा कर लेते हैं। यहाँ वोल्टमीटर की रीडिंग तो बराबर आती है क्योंकि पैरेलल होता है, लेकिन एमीटर की रीडिंग डबल आती है, इसलिए एमीटर की रीडिंग को आधा कर लेते हैं। तो इधर जो भी रीडिंग आती है उसमें वाटमीटर और एमीटर की रीडिंग को आधा कर लेते हैं, और इधर जो वाटमीटर की रीडिंग को आधा कर लेते हैं, वोल्टमीटर की रीडिंग दोनों का वोल्टेज आता है, इसलिए वोल्टमीटर की रीडिंग को आधा कर लेते हैं। इधर एमीटर की रीडिंग को आधा करते हैं, इधर वोल्टमीटर की रीडिंग को आधा करते हैं। देखो यहाँ पे वोल्टमीटर की रीडिंग ये जो है वो थी 190, और यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में लिया तो 95 लिया है, तो मैंने वोल्टमीटर की रीडिंग को आधा कर लिया। इधर क्या करते हैं, एमीटर की रीडिंग को आधा कर लेते हैं, और इधर वोल्टमीटर की रीडिंग और वाटमीटर की रीडिंग दोनों साइड में आधी की जाती है। ऐसा करके अपन फाइनल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट में करते हैं। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन वे है आपको समझने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है, बहुत सिंपलेस्ट वे है, जिससे आप इस चीज को समझ सकें, इस टेस्ट को समझ सकें, और आप जो है एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशंस दे सकें इसका। तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खास तौर से ये पूछा जाता है, जो भी अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये डेफिनेटली क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, क्योंकि यहाँ जो वाटमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग और वोल्टमीटर की रीडिंग, एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग्स लेने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वाटमीटर की आधी करनी है, वोल्टमीटर की आधी करनी है, या करंट एमीटर की आधी करनी है, किसकी आधी करनी है, कैसे में टेस्ट होगा, कौन सा लॉस होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको देखना है कि इनपुट पैरेलल लगा हुआ तो पैरेलल में करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो करंट आधी आधी होगी। आउटपुट में सीरीज लगा तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, इनपुट में पैरेलल है तो करंट डिवाइड होता है, आउटपुट में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल है सीरीज। तो सीरीज पैरेलल के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखेंगे, सीरीज में वोल्टेज डिवीजन होता है, पैरेलल में करंट डिवीजन होता है। ओके, नाउ दैट लोड टेस्ट ऑन 3-फेज ट्रांसफॉर्मर, लोड टेस्ट ऑन 3-फेज ट्रांसफॉर्मर का लोड टेस्ट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है, 3-फेज ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट परफॉर्म करना बहुत ही टिपिकल टास्क है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और लोड टेस्ट। इसलिए ये जो लोड टेस्ट है खास तौर से ये है कि 3-फेज ट्रांसफॉर्मर का लोड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए दो ट्रांसफॉर्मरों की जरूरत नहीं होती है, दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मरों की जरूरत नहीं होती है।
सिंगल ट्रांसफॉर्मर से ही आपका लोड टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब ये कैसे किया जाता है इसको अपन जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हुआ कि आपने ट्रांसफॉर्मर की जो है वो वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है, और आपको 3 फेज में मीटर जो लगाने पड़ते हैं वाट मीटर, वो 2 वाट मीटर लगाने पड़ते हैं। एक वाट मीटर इस फेज में लगा देता हूँ और दूसरा वाट मीटर जो है वो दूसरे फेज में लगा देता हूँ। अपन ऐसे 2 वाट मीटर यूज कर लेते हैं। ये तो होगी प्राइमरी साइड। सेकेंडरी साइड को ओपन डेल्टा रखते हैं। डेल्टा है, ये डेल्टा कनेक्शन है, इसको मैंने ओपन कर दिया है, इसको ओपन डेल्टा रखते हैं। ओपन डेल्टा रखते हैं और ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओपन डेल्टा करते हैं आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ कि करंट ज़्यादा रहेगी वोल्टेज कम रहेगा, तो सबसे पहले वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, फिर एक वाट मीटर लगा लेते हैं और फिर एक एमीटर लगा लेते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसलिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगाना जरूरी हो जाता है इस साइड। और ये सप्लाई, वही 2 टेस्ट है। उधर डायरेक्ट सप्लाई देते हैं रेटेड वैल्यू वोल्टेज पे, वोल्टेज रेटेड, और इधर क्या करते हैं करंट रेटेड। करंट रेटेड वोल्टेज 20% to 30%, जो भी रेटेड करंट को फ्लो करवा सके। यहाँ जो वाट मीटर लेते हैं वो यूपीएफ, यहाँ वाट मीटर लेता हूँ एलपीएफ। पावर फैक्टर लो रहता है, यहाँ पावर फैक्टर हाई रहता है। ओके, इस टाइप में इस टेस्ट में परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। इसमें भी जो है वही 3 रीडिंग आती हैं। 3 वाट मीटर हो गया, W1 W2 W3, W1 W2 W3। वोल्ट मीटर यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, वोल्ट मीटर लगा लेते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, और एमीटर लगा लेते हैं करंट मेजरमेंट के लिए। A1 A2, यहाँ एमीटर लगा देते हैं, इसको A3 कर देते हैं, ये V3 कर देते हैं, ये V1 और ये V2 हो देता। ऐसे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ जो W3 आता है, W3 वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट, और वो तीनों वाइंडिंग में शॉर्ट लॉसेस को बताता है। इज इक्वल टू 1/3 3 टाइम्स शॉर्ट सर्किट लॉसेस ऑफ सिंगल वाइंडिंग। सिंगल वाइंडिंग एक वाइंडिंग के शॉर्ट सर्किट लॉस को करना है तो 3 का भाग दे। वोल्ट मीटर V3 की रीडिंग आएगी, उसका भी 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं तो रीडिंग आ जाती है। क्योंकि शॉर्ट होता है तो वैसे तो फेजर रीडिंग 0 हो जाती है, फेजर रीडिंग 0 हो जाती है। शॉर्ट सर्किट, और एमीटर की रीडिंग होती है शॉर्ट सर्किट, एमीटर A3,
A3 की जो रीडिंग आती है वो आई शॉर्ट सर्किट। ये तो था सेकेंडरी साइड। इसकी प्राइमरी साइड देखते हैं तो W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 बराबर W ओपन सर्किट, दैट इज ओपन सर्किट लॉसेस। Voltmeter 1 is equal to voltmeter 2, that is the reading, the line voltage, the winding voltage, line voltage, open circuit voltage. और एमीटर की रीडिंग होती है वो I1, that is I2, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है दोनों की रीडिंग, और ये दैट इज ऑल्सो I3, तीनों रीडिंग बराबर ले लेते हैं बैलेंस कंडीशन में। ऐसे करके अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पैरामीटर्स की वैल्यू वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे सिंगल फेज के पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या कर लेते हैं, डेल्टा, यदि डेल्टा कनेक्टेड है तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर हो जाता है, और करंट जो होती है यहाँ से आने वाली करंट होती है, इसको ये करंट होती है यहाँ दो भागों में बढ़ जाती है, तो यहाँ से आने वाली जो करंट होती है फेज करंट की जो वैल्यू होती है वो इसका √3 टाइम्स होती है। तो फेज करंट निकालनी हो तो I1 में भाग देंगे, आई फेज करंट निकालनी होगी तो I1 में अपन √3 से डिवाइड कर देंगे तो फेज करंट आ जाएगी। वोल्टेज तो फेज वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, ये वोल्टेज फेज वोल्टेज। वाटमीटर की रीडिंग आएगी, क्या करते हैं अपन, तो तीनों वोल्टेज के 3 का भाग दे देते हैं। वाटमीटर फेज वोल्टेज की वैल्यू आ जाती है W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई 3, तो सिंगल फेज की रीडिंग आ जाती है। ऐसे करके अपन डेफिनेटली बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर की रीडिंग लेके और तीनों वाइंडिंग के अलग अलग पैरामीटर्स, वाइंडिंग पैरामीटर्स को एक सिंगल फेज वाइंडिंग पैरामीटर्स में जो है कैलकुलेट किया जा सकता है और लोड टेस्ट किया जा सकता है। ये 3 फेज के बड़े ट्रांसफॉर्मर्स पे किया जा सकता है। इसके लिए 3 अलग अलग ट्रांसफॉर्मर या 2 ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं होती। सिंगल ट्रांसफॉर्मर को प्राइमरी साइड में जो है डेल्टा कनेक्ट रखते हैं, प्राइमरी साइड डेल्टा कनेक्ट रखते हैं, और सेकेंडरी साइड को ओपन डेल्टा कनेक्ट रखते हैं जो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है। तो दोनों ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट एक ही ट्रांसफॉर्मर में परफॉर्म हो जाते हैं। दोनों टेस्ट, ये जो है कोर पैरामीटर्स निकालने काम आता है और ये वाले जो है वाइंडिंग पैरामीटर्स निकालने के काम आता है। दोनों ही जो है अलग अलग टेस्ट होते हैं वो एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर में टेस्ट हो जाते हैं और बहुत एक्यूरेटली, ये लोड कंडीशन में है तो एक्चुअल जो पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। एक्चुअल पैरामीटर एक्चुअल लोड कंडीशन में ये टेस्ट होता है, इसलिए एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इस तरीके से अपन ट्रांसफॉर्मर पे ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। डेफिनेटली आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा और आपको बहुत अच्छी लर्निंग आई होगी। जो लगभग 60-70% जो टीचर्स होते हैं जो उस लेक्चर को अवॉइड करते हैं एक्सप्लेन करने से, क्योंकि इसमें उनके भी फंडामेंटल्स जो क्लियर नहीं होते। तो आपने इस लेक्चर को जो है एंजॉय करें और लर्न करने की कोशिश करें और अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करें। डेफिनेटली यू विल एंजॉय अ लॉट विद मी। आई हैव 23 इयर्स एक्सपीरियंस। मैं शीशराम मोला पिछले 23 साल से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फैकल्टी, टीचर्स, इन सबको ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ और ट्रेन करता आ रहा हूँ, पढ़ाता आ रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज है इस सब्जेक्ट्स में, जैसा कि आपको लेक्चर में लगा होगा और लेक्चर को एंजॉय किया होगा और लेक्चर में समझने की कोशिश की। बाकी के दूसरे लेक्चर्स भी आप जो है देखते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बार बार जो है लेक्चर्स को रिपीट भी करें, लाइक्स भी करें और शेयर भी करें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट्स और कोई भी जो और कुछ अच्छा गेन करना हो तो डेफिनेटली कमेंट्स भी करें, तो हम लोग उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।